प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें उसकी वाणी के द्वारा ये सिखाता है कि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं इस संसार का सरदार कौन है? शैतान है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस वाणी के द्वारा, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा धाड़स देता है दैट ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी। हालेलुया। जो मुझ में है, अर्थात मैंने उद्धार पाया है, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर का पवित्र आत्मा इस संसार पर राज्य करने वाले सरदार से बढ़कर है। आमीन। और ये बड़े आनंद का सुसमाचार है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा स्वयं वास करती है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार आपने अपने समय को परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के लिए अलग किया। इसके बदले की आशीष परमेश्वर आपको खातरी से देगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रोटेक्शन, पोजीशन, प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड इस सब्जेक्ट पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आ रही है। आज भी मेरे पास कुछ गवाहियाँ आई है कि कैसे वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। आज फिर एक बार उसी विषय के को आधार बनाकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और फिर एक बार आज प्रभु हमें भेद की बातों को बताने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करें, इस समय मैं चाहता हूँ हम लोग सब भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसके 18, 19 और 20 और 21 वचन को हम निकालेंगे। 18, 19, 20, 21। Psalms 145 verses 18 to 21. Psalms 145 verses 18 to 21. हालेलुया। वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने के लिए हम में से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। बड़े ध्यान से सुनना। 145, 18 क्या कहता है? जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। यहोवा को सारा संसार पुकार रहा है, जो धर्मी कहलाते हैं, जो मसीह कहलाते, चाहे वो किसी भी डॉक्ट्राइन्स को बिलीव क्यों ना करते हो, चाहे वो किसी भी प्रोटेस्टेंट हो, रोमन कैथलिक हो, जेकोबाइट्स हो, कोई भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, लेकिन जितने भी लोग यहोवा को पुकारते हैं, उसके आगे का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन कहता है यहोवा को पुकारते हैं। कौन लोग यहोवा को पुकारते हैं? जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। इसका अर्थ है खाली पुकारने वालों के निकट नहीं, अपने समय के अनुसार परमेश्वर को इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है कि जब टीवी देखने का मन किया तो रिमोट से टीवी को ऑन किया, चैनल्स ऊपर नीचे कर लिए, नींद आ गई तो टीवी की बंद होने की इच्छा नहीं है, फिर भी टीवी को बंद कर दिए। आमीन। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसकी कब्र खाली है। प्रियो, वचन कहता है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उन सबों के निकट रहता है। किन सबों के? जितने सच्चाई से पुकारते हैं। तो अपने आप को परखिए, क्या आप परमेश्वर को केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की चीज़ समझकर पुकारते हैं या सच्चाई और आत्मा के साथ आप उसको पुकारते हैं? हालेलुया। वचन कहता है जितने सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है। आगे वचन कहता है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। आप परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के पवित्र भय में बने हुए हैं या आप शैतान के भय में या डर से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हालेलुया। ये चुनाव आपको करना है। परमेश्वर के भय में रहना आपको आशीषों की ओर लेकर जाता है और शैतान के भय में बने रहना आपको मृत्यु की ओर ढकेलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर आप परमेश्वर के पवित्र भय में रहते हो तो वह आपकी इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है अपने
सब प्रेमियों की तो वो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो डर की आत्मा को आप अपने जीवन से भगाइए, क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो वो वायदा कर रहा है कि वो आपकी ज़रूर सुरक्षा करेगा। हालेलुया। और 20 वचन कहता है, मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। लगातार बिना भूले हर पल हर क्षण आपको और मुझको उसकी स्तुति और आराधना करना ज़रूरी है। प्रभु में मेरे भाई है पास्टर कैमरॉन मेंडिस, उन्होंने कुछ वर्षों पहले जब वो सेवकाई में आए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था और उसके बोल इसी प्रकार से थे जो अभी हमने पढ़ा है, सदा सर्वदा स्तुति करती रहनी, अर्थात हर पल हर क्षण तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर पल हर क्षण मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि धर्मी की स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन तेरी करुणा तेरी दया को हमारे जीवन पर तू बढ़ाता चला जाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे जीवन के प्रयोजनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती हमारे पास है, उन सबों को तू संभाले रख राजा। प्रभु जी, हम तुझसे इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो इस समय वो हमारे विरोध में बनाने की कोशिश कर रहा है, उन सारी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन तू हमें बताने जा रहा है प्रभु, उसको समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करे, से हम विनती करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं, आपका इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। पिछले दिनों से लगातार 5-6 दिनों से हम कुछ विषयों को लेकर प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, उस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और कल भी हमने इस विषय पर मनन किया था और कल मैंने आपको बताया था परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20वें वचन की जो शुरुआत है, आई विल गार्ड यू अलोंग द वे, मैं तेरी मार्गों में सुरक्षा करूँगा। इट स्पीक्स अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड एंड आई विल ब्रिंग यू टू द प्लेस, जिसका मैंने तुझसे वायदा किया है, उस स्थान पर तुझे पहुँचाऊँगा। दिस स्पीक्स अबाउट और पोजीशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह में हमारे पद या हमारे स्थान के विषय में हमको सिखाता है। और मैंने आपको कल बताया था कि अक्सर परमेश्वर मुझे और आपको हमारे पसंद के अनुसार नहीं, लेकिन उससे भी अधिक ऊंचाई वाले पद पर नियुक्त करता है और नियुक्त करना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए कल मैंने आपको एक टीचर का भी एग्जाम्पल दिया था। मेरा विश्वास है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे लोगों की गवाही आई और उन्होंने इसी वचन के आधार पर मुझे गवाहियाँ दी है। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 20वां वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। नाउ वेरी केयरफुली आई वॉन्ट यू टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक अभी आप इस समय इस बात की ओर ध्यान दें कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सी, नाउ लिसन केयरफुली। द एंजल कैन ब्रिंग यू टू द प्लेस बट इट कैन नॉट गो इन for you in that place. हालेलुया। स्वर्गदूत, यह जो दूत है
वो आपको उस स्थान पर लेकर जा सकता है जिसका वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, लेकिन स्वर्गदूत आपके लिए या आपको लेकर उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। फिर एक बार ध्यान से सुने। The angel can bring you to the place, but it cannot go in for you in that place. Hallelujah. स्वर्गदूत जिस जगह का जिस स्थान का परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, उसके क्रॉस बॉर्डर तक आपको उसके देवड़ी तक आपको लेकर जा सकता है, लेकिन उसके आगे स्वर्गदूत नहीं आपको लेकर जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सारी बातों का प्रयोजन जरूर कर सकता है, लेकिन वो आपके कार्यों के लिए अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। प्रभु यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी लेकर चलना ही, वैसा परमेश्वर काम नहीं करता है, क्योंकि मेरा यीशु नासरी वाचा के बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करता। आमेन। गॉड कैन सेट यू अप, बट ही विल नॉट टेक द स्टेप फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सारी बातों की तैयारी कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए कदमों को वो नहीं बढ़ाएगा। आपकी उस आशीष को अपने जीवन में पाने के लिए आपको स्वयं को कदम उठाने पड़ेंगे। हालेलुया। इफ गॉड टुक द स्टेप फॉर यू, ही वुड पुट यू इन अ प्लेस दैट योर फेथ वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। यू नो, परमेश्वर उस स्थान तक आपको लेकर जाकर अगर वही आपको आगे लेकर जाएगा, तो वो आपके लिए विश्वास को कभी भी तैयार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र, दिस होल बुक, द होली बुक, द होल होली बुक स्पीक्स अबाउट फेथ ओनली। हालेलुया। ये पूरा जो पुस्तक है, ये केवल विश्वास की परिभाषा के विषय में हमको सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, धन्य है वो जाति अर्थात आप और मैं, जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। हालेलुया। प्रियो, अगर परमेश्वर आपके लिए कदमों को बढ़ाएगा, आपके हाथों को पकड़कर ऐसा ही बिना कुछ किए, बिना विश्वास के अगर आपको लेकर जाएगा, तो वो आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप पहुँच तो गए, पर आपके पास विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। एंड दैट मे कॉज यू इट मे बी अ वेरी हार्मफुल टू यू। हालेलुया। हो सकता है वो बात आपके जीवन के लिए बहुत हानि को लेकर आ जाए। हालेलुया। और यही निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और वाचा के देश अर्थात कनान देश की ओर, जिसका वायदा उसने उनके पितरों से, उनके पूर्वजों से किया था, उस वाचा के देश की ओर आगे लेकर बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद वो पूर्ण पीढ़ी उस वाचा के देश की ओर नहीं बढ़ सकी और ना ही उसमें प्रवेश कर सकी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मिस्र की गुलामी से सुरक्षित निकाला गया, उनके लिए एक स्थान तैयार किया गया, लेकिन वो पूरी की पूरी पीढ़ी जो यहाँ से निकली थी, वो उस वाचा के देश में नहीं पहुँच पाई। प्रियो, उसका कारण एक ही था, क्योंकि उन पूरे जर्नी में, उस पूरी यात्रा में वे मरमरिंग करते रहे, वो कुड़कुड़ाहट करते रहे और उनका विश्वास कमज़ोर होता चला गया। हालेलुया। इसलिए उनमें से एक भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी थियोलॉजी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। थियोलॉजी के अनुसार थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है इसमें। थियोलॉजी यानी हम सब जानते हैं जो शास्त्र है, उसके अनुसार थोड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, दैट गॉड्स प्रॉमिसेस आर नॉट ऑटोमेटिक, दे आर ऑप्शनल। हालेलुया। मैंने ये वचन जितने भी लोगों से डिस्कस किया, बहुत सारी जगह कॉन्ट्राडिक्शंस आए, बहुत सारा मुझे उनके साथ डिस्कस करना पड़ा, बहुत सारी बातें जो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताई थी मैंने उनको बताई, और बहुत सारे लोग कन्विंस हुए, कुछ लोग फिर भी वो कॉन्ट्राडिक्शंस में बने ही हैं। परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे और उन्हें सत्य से अवगत करा और वो सत्य उन्हें आज़ाद करे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के जो वाचाएं है या जो वचन उसने हमारे साथ बांधे हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपको चुनाव करना पड़ता है परमेश्वर की वाचा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। एक कुछ साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। सी, जॉय ऑफ द लॉर्ड is a choice. Worship of the Lord is the choice. Peace of the Lord is the choice. They all are optional. Wisdom of the Lord again is a choice. ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं,
परमेश्वर की आशीष ऐसे ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट दबाए प्रभु 50 लाख के कर्जे से बाहर निकाल, टप्प से रिमोट दबाए फड़ 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 50 लाख गिरे, वैसा नहीं होता है। आमेन। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन डिबेट्स इस पे होते हैं, लेकिन हम डिबेट वाद विवाद में नहीं जाएंगे। मैंने जो परमेश्वर के अध्ययन में सीखा वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक नहीं लेकिन ऑप्शनल है। मेरे लिए एक चुनाव के रूप में मुझे परमेश्वर की वाचा को दिया गया है। देखिए, हम सुसमाचार बहुत लोगों को सुनाते हैं। आमीन। मेरा और आपका सुसमाचार सुनाने का काम है। जैसे मैं इस समय आपको वचन सुना रहा हूँ, उसको ग्रहण करना या उसको ग्रहण ना करना, ये आपका चुनाव है। ऑटोमेटिक मैंने आपको सुना दिया, ऑटोमेटिक आपके हृदय में चला गया। आपने मेरे को रात को फ़ोन किया, ब्रदर कल मैं उद्धार की प्रार्थना करूंगा और बपतिस्मा भी लूँगा, ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिक गेम, इट्स नॉट द रिमोट कंट्रोल और व्हाट यूसेज वो होते हैं ना आजकल जो कंप्यूटर गेम आते हैं, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, ये कोई रिमोट का गेम नहीं है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाचाएं आपको ऑप्शनल के रूप में, चुनाव के रूप में दी गई है। आमीन। जैसे आइदर यू कैन हैव इट और यू कैन नॉट। आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उसको लेंगे, अगर वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो वो वाचा आपके साथ बांधी नहीं जाएगी। उसने तो बांधी है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, यू कैन लिव इन बिटरनेस एंड यू कैन लिव इन डिलीवरेंस ऑल्सो। हालेलुया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, परमेश्वर ने आपको छुटकारे का जीवन दिया है, ये उसने हमसे वाचा बांधी है। क्योंकि तू उद्धार पाया है, तू धर्मी, तेरा बपतिस्मा हुआ, मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। लेकिन छुटकारा मिलने के बाद भी कई लोग अभी कड़वाहट में बने हुए हैं, कई लोग अभी तक बंधनों में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। सो अब ये चुनाव परमेश्वर ने आशीष का आपको और मुझे दिया है। उसने तो वाचा बांधी है प्रियो कि मैंने धर्मी को छुड़ाया है, लेकिन अब आप सच में उस छुड़ाए हुए जीवन का आनंद उठाते हैं या आप अभी भी बंधुआई में बंधे हैं, ये तय करना परमेश्वर ने आपको सौंप दिया है। वो चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर निर्गमन 23 अध्याय उसके 20वें वचन में कह रहा है, मैंने तुझे बंधुआई में से छुड़ाकर तुझे आज़ाद किया। नंबर 1, तेरी सुरक्षा की, तुझे एक स्थान पर भी लेकर आया, मैंने तुझे जीवित भी रखा, मैं लाल समुद्र में तुझे डूबने नहीं दिया। अर्थात उस समय के लोगों को लाल समुद्र से परमेश्वर ने सुरक्षित निकाला। आज मेरे और आपके जीवन में लाल समुद्र बहुत सारे हो सकते हैं। आपका कर्जा, आपकी बीमारी, आपकी चिंता, आपकी निराशा, आपकी उदासी, कुछ भी, इट में भी एनीथिंग इन योर लाइफ, है ना, इस संसार में क्योंकि हम रह रहे हैं। आपका लाल समुद्र क्या है मुझे पता नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, मैंने तुझे तेरी सुरक्षा की। तू गुलामी में फंसा हुआ था, अंधकार में डूब रहा था, मैंने तुझे वहाँ से छुड़ाया, अंधकार से के वश से छुड़ाकर ज्योति के चट्टान पर लाकर खड़ा किया। इस प्रकार मैंने तेरी सुरक्षा की। मैंने तुझे एक स्थान, एक पद, मसीह समाज में तेरा एक आदर का स्थान नियुक्त किया। मैंने तुझे जीवित रखा। तो इतने बार शैतान ने तुझ पर अटैक किया, लेकिन हर बार मैंने तुझे सुरक्षित बाहर निकाला। मैंने तुझे तेरे जीवन की परिस्थितियों में डूबने नहीं दिया, बल्कि हर बार यहोवा निस्सी बनकर तेरे जीवन में जय का झंडा बनकर मैं खड़ा रहा। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने की। भयंकर कोविड की महामारी से भी तुझे बचाया और सुरक्षित आज तक जीवित रखा। मैं एबेनेज़र बनकर तेरे साथ रहा, सिर्फ इसलिए कि तू उस स्थान पर पहुंच सके जिसको मैंने तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई ना, मेरी सुरक्षा की, मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया, ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया, मुझे जीवन की परिस्थितियों में डूबने नहीं दिया। कोविड जैसी भयंकर महामारी में कई लोगों को ये मृत्यु निकल गई, लेकिन परमेश्वर ने मेरी और आपकी सुरक्षा की। केवल एक ही कारण के लिए सुरक्षा की है प्रियो, कि हम उस स्थान पर पहुंच सके जिसका वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है, जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। केवल हम उस स्थान पर वाचा में होकर पहुंच सके, इसीलिए परमेश्वर ने इतने सारे उपकार मेरे और आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। हमें कितना अधिक यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए। आमेन। सी, गॉड इज सेइंग हियर, आई हैव प्रोटेक्टेड यू। नंबर 1, आई हैव पोजिशन्ड यू, मैंने तेरा एक स्थान नियुक्त किया। सो नाउ गो इनटू दैट प्लेस दैट आई हैव prepared for you. Hallelujah. Protection
पोजीशन एंड प्रिपरेशन नंबर 3। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको बता रहा है, मैंने तेरी सुरक्षा भी की, मैंने तुझे एक स्थान भी तेरे लिए नियुक्त किया। सो नाउ जिस स्थान को मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, गो इनटू दैट प्लेस विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो जो स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसको जाकर तो ऑक्यूपाई कर ले, उस पर जाकर तो अपना कब्जा ले ले। हालेलुया, आमीन। जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है या आपके लिए तैयार किया है, उस स्थान पर आपको स्वयं जाना होगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर उस एज तक आपको लेकर जाएगा, उसकी बॉर्डर तक आपको लेकर जाएगा, लेकिन उसके आगे आपको आपके विश्वास के कदम को स्वयं बढ़ाना होगा। परमेश्वर आपके लिए आगे का मार्ग तय नहीं करेगा। हालेलुया। रेडीमेड नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू स्टेप अहेड और यू वांट टू स्टेप बैक। आमीन। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसमें आगे बढ़ना है या आपको पीछे हट जाना है। हालेलुया, आमीन। He prepares the way, but the condition is you have to walk on that way. God cannot do it for you. Hallelujah. उसने आपके लिए एक मार्ग को तैयार कर दिया है प्रियो, अब उस मार्ग पर आपको चलना है। परमेश्वर आपके लिए उस मार्ग पर स्वयं नहीं चलेगा। Hallelujah, amen. See, when enemy wants to steal your confidence, जब शैतान आपके उस कॉन्फिडेंस को जो आपका यीशु मसीह में है, when enemy wants to steal your confidence which is in Christ, which is in the promises of the Lord, he doesn't do it all at once, but he steals it little by little by little by little. हालेलुया। जब शैतान जो है वो चालाक है, और जब वो आपके उस सामर्थ्य को या उस कॉन्फिडेंस को जो आपका परमेश्वर की वाचा में बना हुआ है कि नहीं, परमेश्वर मुझे खातरी से चंगा करेगा, मुझे पूरी आशा है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब परमेश्वर आपसे आपकी चंगाई को इस विश्वास से चुराना चाहता है, आपके विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है, तो ही विल नॉट डू इट एट वंस। वो आके धड़ से आपको जान से नहीं मार सकेगा, है ना। वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके आपके विश्वास को चुराता चला जाएगा। आज आपको पेट दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपने बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु पर विश्वास रखकर चंगाई की घोषणा की, लेकिन डॉक्टर ने आकर रिपोर्ट को उल्टा बता दिया। डॉक्टर ने बोला नहीं, मैं सोच रहा था शायद इनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, लेकिन इसका ये कम है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये एबनॉर्मल पैरामीटर्स है। आपके विश्वास को धीरे धीरे करके चुराता है, धीरे धीरे करके चुराता है, अंश करके, लिटिल बाय लिटिल ही विल स्टील योर फेथ इन द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके परमेश्वर पर के किए गए विश्वास को शैतान धीरे धीरे चुराता है। इस बात को याद रखिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बुद्धि बिगड़ैल लूसीफर है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो चालाक और धूर्त है। ऐसा वचन में हम सीख चुके हैं कई बार में। सो वो उसके पास बड़ा पेशेंस है, वो आपको एक झटके में आके आप पर वार नहीं करता, थोड़ा थोड़ा आपको मारता चला जाएगा, आपके विश्वास को कम करता चला जाएगा। और इसीलिए पवित्र शास्त्र उस शैतान से लड़ने के लिए हमें स्थिरता के बारे में और पेशेंस अर्थात धीरज के बारे में बार बार सिखाती है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। और ऐसे कई वचन मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें परमेश्वर आपको धीरज थामने के लिए कहता है। हालेलुया। धर्मी के जीवन में धीरज का होना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि शैतान आपको एक झटके में आप पर वार नहीं करेगा, वो लिटिल बाय लिटिल थोड़ा अंश करके आपके प्रभु यीशु मसीह के वचन के विश्वास में आपको कमज़ोर करके उसे चुराता चला जाएगा। हालेलुया। और एक दिन आप अविश्वासियों की लिस्ट में आपका नाम पाया जाएगा। नहीं, ये ब्रदर 15 साल से विश्वास में तो थे, पर पता नहीं क्या हो गया, सडनली बैकस्लाइड हो गए, सीधा जाकर किसी को कंप्लेंट कर दिया, हमारा धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने सब झूठा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका मन परिवर्तन होता है। किसी धर्म का कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर परिवर्तन नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसे में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो,
आज परमेश्वर हमें इसी चेतावनी को दे रहा है जो मैंने अभी आपको बात बताई कि शैतान चालाक है, वो धीरे-धीरे करके आपके प्रभु यीशु मसीह के वचन के विश्वास को चुराता चला जाता है। निर्गमन 23:20 कहता है, सुन, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज नॉट दिस दैट गॉड विल सेंड एन एंजल बिफोर यू। महत्वपूर्ण भाग ये नहीं है कि परमेश्वर आपके सामने आगे आगे स्वर्गदूत को भेजता है, बट इफ यू डोंट पे अटेंशन and if you don't listen to what he says, then you will surely come to the age of promise, but you won't be able to enter into it. Hallelujah. स्वर्गदूत को आपके आगे आगे भेजा जरूर जा रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, अगर उसकी बातों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो आप आपके वाचा के देश के बॉर्डर तक तो आ जाएंगे, सीमा तक तो पहुंच जाएंगे, पर आप कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। क्यों नहीं कर सकेंगे, ये हम कल वचन के द्वारा फिर एक बार सीखेंगे। मैं चाहता हूँ आज जो हमने वचन सीखा है, जो सुना है, उस पर आप बड़ी गंभीरता से फिर सुनिए, आपके नोट्स को बार बार पढ़िए। निर्गमन 23 आपका रोज़ का होमवर्क है। मैंने आपसे कहा है कि रोज़ निर्गमन 23 अध्याय आप पूरा पढ़िए, आपको बहुत सारी भेद की बातों को परमेश्वर बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे और कल हम यहीं से फिर एक बार सारांश के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज कई भेद की बातों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन वचनों के द्वारा हम आशीष पा सके और हमारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक और हर प्रकार की उन्नति को तू इन वचनों के द्वारा करे, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना और विनती यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ करते हैं। राजा, हमने मांगा और तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो हमारी और लगातार अपनी आंखों को लगाकर है प्रियो। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। बहुत जल्द कलीसिया आरंभ हो रही है, सारी बातों को सरकार फिर एक बार शुरू कर रही है और मेरा विश्वास है हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ मिलान करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे और हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया। वो दिन बहुत करीब आ चुका है जब हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे। मैन, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार जल्द मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।